अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिनको आज डिस्कस करना है इस व्लॉग में। सबसे पहले ये कि भारत के जवाब में जो पाकिस्तान ने इक़दाम किया कि उसके अंदर एक जो स्टेप था जिसके वाले से कन्फ्यूजन लोगों के अंदर बड़ी हद तक पाई जा रही है, वो ये कि जिन शहरियों को, भारतीय शहरियों को पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म दिया गया है, जिन भारतीय शहरियों को, वो किस कैटेगरी के हैं, उसमें कौन लोग आते हैं? वो लोग हैं जो पाकिस्तान में यहाँ भारत से आए हैं और अपने कुछ मेहमानों को मिलने आए हैं। क्या उनके ऊपर भी फैसले का इतलाक़ होता है, या फिर यहाँ पर किसी ख़ातून की किसी पाकिस्तानी मर्द के साथ शादी हुई है, क्या उसके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट होता है? और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इस फैसले का इतलाक़ नहीं होता, उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ अमेरिका ने भारत को जदीद फाइटर जेट तैयारे देने का ऐलान कर दिया है और ये कह दिया है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अमेरिका की जानिब से ऐसा बयान इस वक्त आना, ये अपने अंदर कितने मानी लिए हुए छुपा है। और इसके साथ से बात करेंगे भारत के अंदर से ही बड़े गैर जानिबदार और बड़े ही ज़िम्मेदार सहाफ़ी आप उन्हें कह सकते हैं, जिनको सुन के भी ऐसा लगता है कि वाकई कोई अकली बात कर रहे हैं, ना कोई जज्बात में आकर बात नहीं कर रहे। उन्होंने भारतीय सरकार से कुछ सवालात पूछे हैं, उनके जवाबात क्या आए हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक अंदरूनी सतह के ऊपर, अंदरूनी मामले के ऊपर एक तल्ख हकीकत के ऊपर बात करेंगे और ख़ुद के गिरबान में झांकने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो ये खबरें चलती हैं भारतीय मीडिया के अंदर कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया या ये करने जा रहे हैं या इस इजलास को लीड कर रहे हैं, मगर दूसरी साइड के ऊपर बहुत सारे लोग, अपने ही लोग, हमारे पाकिस्तान के लोग, ये सवालात उठा रहे हैं कि आखिर हमारे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म को उस हद तक वो वैल्यू या सियासतदानों की वो वैल्यू क्यों नहीं है जैसा कि भारत के अंदर है। यहाँ पर हर फैसला वही क्यों मुकद्दम जाना जाता है या उसी को ही क्यों हाई वैल्यू समझा जाता है जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आता है। तो ये तमाम नुकात है, इनके ऊपर मुख्तसरन कोशिश करेंगे कि बात करें, मगर जामे बात करें। तो सबसे पहले इसी तरह बात कर लेते हैं कि जो भारत की जानिब से इक़दाम लिया गया, जिसमें ये कहा गया कि तमाम पाकिस्तान के शहरियों को कहा जा रहा है कि वो 48 घंटे में भारत से निकल जाए। इसी तरह पाकिस्तान ने भी जवाब में यही रद्द अमल दिया। अब इसके अंदर कौन कौन से जो शहरी हैं, भारतीय शहरी, वो मुतासिर हो सकते हैं? तो इसमें हर तरह के शहरी हैं। इसके अंदर चाहे वो सार्क वीज़ा लेकर आएँ, उन्होंने भी जाना है। अगर वो यहाँ पर अपने किसी मेहमान को मिलने आए हैं तो भी उन्हें जाना है। अगर किसी खातून ने यहाँ पर पाकिस्तानी मर्द से शादी की, बेशक वो तमाम रिक्वायरमेंट्स, तमाम चीज़ें जो एजेंसीज वेरिफिकेशन करती हैं, जो दफ्तर खारजा करता है, तमाम हर चीज़ आपने बेशक आपकी वेरीफाई हो चुकी है, उनके ऊपर भी ये फ़ैसला इतलाक़ होगा, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए कागज़ी हद तक तो वो खातून है, ये जो भी है वो भारतीय शहरी जो है, नेशनलिटी ही कहलाएगा, वो उसी के पास जो शहरियत है वो भारत के, पाकिस्तान की नहीं है। तो इसलिए ये जो फ़ैसला किया गया था कौमी सलामती कमेटी के अंदर कि तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान से छोड़ने का, निकल जाने का हुक्म दिया गया था। तो ये जो फ़ैसले हैं ये इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। किसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा? सिख यात्रियों के ऊपर। वो सिख जिन्होंने यहाँ पर, जिनकी मुक़द्दस इबादत गाहें हैं, आपको पता है करतारपुरा है, इसी तरह हसन अब्दाल के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, सिख आते हैं बिलखसूस अपनी इबादत के लिए। तो वो अगर लोग आना चाहते हैं या जिनके वीज़े लगे हुए हैं या वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए इस मामले के ऊपर इस्तिस्ना है। उनके ऊपर इस फैसले का इतलाक़ नहीं होता। वो आ सकते हैं आसानी के साथ, अपनी इबादत गाहें और जो कुछ वो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो शराइत मैंने आपको बताई हैं कि किन किन के ऊपर ये फ़ैसले का इम्प्लीमेंट हो सकता है, वो आपके सामने रखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मौजू क्योंकि ज़्यादा हैं तो कोशिश करेंगे कि सारे मामलात को कवर कर सकें। अब ये ऐलान किया गया तर्जुमान वाइट हाउस की जानिब से कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। और ये ऐलान आपने सुना था कि जब डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने नया मनसब अपना संभाला था और मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने भारत को ये कहा है कि वो F-35 हमारे जदीद फाइटर जेट वो लें, उन्हें लेना पड़ेंगे। अब मोदी के इस पूरे विज़िट को भारतीय मीडिया ने, गोदी मीडिया ने बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कि देखिए भारत के पास जदीद टेक्नोलॉजी आने वाली है और अब ख़ित्ते का तवाज़ुन बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। भारत के पास जो सलाहियत है वो फिर किसी के पास नहीं रहेगी। आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हालात जो भी हो जाएं, अमेरिका चाहे रस्मी तौर के ऊपर कितना ही पाकिस्तान से हमदर्दी का इजहार कर दे, मगर अमेरिका की ये रियासती सतह की एक वाज़ेह लाइन है कि इस ख़ित्ते में भारत अमेरिका का तज़वीराती पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो इसलिए वो हर तरह से उसको एंटरटेन करेगा, वसाइल वो देगा। मगर F-35 की जो बात की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से,
उसमें चूंकि भारत की मीडिया ने तो बड़ा इसको बढ़ा चढ़ा कर तो बयान किया था, लेकिन कुछ ऐसे ही जो हकाइक हैं वो भी आपके सामने बड़ा जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो भारत की अगर आप कहें कि न्यूज़पेपर द हिंदू, उसके अंदर ये हेडलाइंस लगी थी उस वक्त, उसमें ये लगा था कि यूएस पुशेस, यानी यूएस पुश कर रहा है क्या करने के लिए, ज़बरदस्ती की डील करने के लिए। वो कौन सी डील? F-35 लेने की। यानी भारत का मीडिया, जो ज़िम्मेदार मीडिया है, वो ये बात कर रहा था कि अभी भारत को ज़रूरत नहीं है, और F-35 इतना महंगा ये फाइटर जेट है, आखिर भारत ने लेना क्यों है? भारत कितने वसाइल, इतनी आमदन है कि वो इजाज़त देता है, लेकिन अमेरिका पुश कर रहा है। ये सुर्खी थी और ये बड़ी मानी खेज थी, और यही हकीकत को भी बयान करती है। लेकिन दूसरी साइड का जो रवायती मीडिया है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर बताया कि नहीं भाई, मोदी तो बड़ा कारनामा कर आए हैं, और F-35 जो जेट है वो भारत को मिलने वाला है, और उससे जो पाकिस्तान के ऊपर उन्हें बढ़तरी हासिल हो जाएगी। अब इस F-35 से मुतल्लिक, इस फाइटर जेट से मुतल्लिक खुद अमेरिका के अंदर क्या राय है, या बिलखुसूस अगर मैं ये कहूँ, मौजूदा ट्रम्प इंतज़ामिया में अगर कोई शख्सियत सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो वो इलॉन मस्क है। उन्होंने नवंबर में, गालिबन 2024 में, नवंबर 2024 में बैक टू बैक इस F-35 के ऊपर 2 ट्वीट्स की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये अमेरिका की मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से ये सबसे एक्सपेंसिव फाइटर जेट है, और सबसे खसारे वाला है, और ना ही इसकी वो कैपेसिटी है, ना ही इससे वो नताइज हासिल किए जा सकते हैं जिसके लिए बनाया गया था। तो ये घाटे का सौदा है। अब आप यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ट्रम्प तो यही चाहते हैं कि जो अमरीकी फैक्ट्रियों के अंदर वो वेपन्स जो कि नाकारा हैं, और लेकिन वो महंगे बने हैं, उनके ऊपर पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा आई है, तो ज़बरदस्ती की बुनियाद के ऊपर किसी को बेचें ताकि अपने जो खसारे हैं उसे पूरा किया जा सके। तो ये उसी ज़िम्मन में था। वरना आपको पता है कि जो अमेरिका के पास जदीद तरीन हथियारें होते, जदीद तरीन जो वेपन्स होते हैं, वो बहुत कम ही ममालिक को देता है, इस तरह से वो नहीं बांटता। तो ये F-35 भारत को देने की कहानी ये थी कि उनके अपने ही लोग कह रहे हैं ये खसारे का जा रहा है, बहुत महंगा बना है, और इससे तो जो नताइज जिसके लिए बनाया गया था वो भी हासिल नहीं होते। अब इसके ऊपर एक और जो नुक्ता है वो ये बात कर लेते हैं, पहलगाम वाक़या जो हुआ। अब इसमें आप छोड़ दें वो जो जज्बात में आकर और बड़ी तकरीरें और पाकिस्तान फतह करने की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर ही कुछ बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ी भी मौजूद हैं, जैसे रविश कुमार हैं, बड़ी ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं। उनकी जानिब से और एक दो और हैं, उनकी जानिब से भारतीय सरकार से कुछ सवालात पूछे गए। वो ये सवालात पूछे गए हैं कि भाई इस चीज़ को छोड़ दीजिए, ये मुल्क पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। आप पहले ये तो बताइए कि ये लोग आए कहाँ से, ये जिन्होंने पहलगाम वाक़या किया, ये आए कहाँ से और किस तरह से आ गए। फिर इन्होंने जो अटेम्प्ट की और फिर उसके बाद ये आसानी चले गए, और अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इन्हें गिरफ़्तार करने से मुतल्लिक भी कोई ख़बर नहीं आई। तो ये क्या आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर, आपकी इस वज़ारत दाखिला के ऊपर ये सवालात नहीं उठते हैं? आपकी हुकूमत के ऊपर सवालात नहीं उठते हैं? फिर एक और सवाल भी पूछा गया है, वो ये कि भारत की ये तो हिस्ट्री रही है कि जब भी अमेरिका से या कोई गैर मुल्की मेहमान भारत के अंदर आता है तो इस तरह के ऑपरेशन हो जाते हैं। अब ज़ाहिर है मैं फ़ॉल्स फ्लैग कहें या जो भी कहें, लेकिन बहरहाल उन्होंने तंज़िया ये बात की कि भारत को तो मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई गैर मुल्की आपके मुल्क में मेहमान आता है तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है। तो हमने, भारतीय सरकार ने, भारतीय रियासत ने कोई माजी से सबक भी नहीं सीखा, इंतज़ामात पहले से नहीं किए हुए थे? क्यों आपने सिक्योरिटी को हाई अलर्ट नहीं किया? क्यों ये जानते हुए भी अमेरिका के नायब सदर भारत में मौजूद हैं, और ये रिकॉर्ड भी है कि जब भी कोई अहम शख्सियत बैरून मुल्क से आती है तो आपके मुल्क में ऐसी अटैम्प्ट हो जाती है, उसके बावजूद भी, माजी का रिकॉर्ड होने के बावजूद भी आपने कोई इक़दामात नहीं किए। इन सवालों के जवाबात भारतीय सरकार देने से आ रही है, गुरेज कर रही है, बल्कि इन सहाफ़ियों को बिल्कुल पीछे की तरफ धकेल दिया गया है। और यही वजह है कि ये जो सहाफ़ी हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया से निकल चुके हैं और अब अपने अपने यूट्यूब चैनल्स को बैठे हुए रन कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो आपको फ़कत और फ़कत मोदी का ही नैरेटिव देता हुआ नज़र आता है, उसमें हकीकत का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब इसके अंदर एक और बात कर लेते हैं अपने मुल्क के हवाले से, वो ये कि बहुत सारे सवालात सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रहे हैं कि देखिए वहाँ पर तो वज़ीर-ए-आज़म एक प्रोमिनेंट शख्सियत समझी जाती है, मगर यहाँ पर नहीं, तो ऐसा क्यों? इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको पता है कि भारत के अंदर ज़ाहिरी तौर के ऊपर तो कोई मार्शल लॉ नहीं लगे हैं, पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जब हुकूमत थी वफाक में तो हाइब्रिड मॉडल था, तो ये जो नया जो मॉडल है उसके अंदर मज़ीद जिद्दत आई है, जिसके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ही ताकतवर है। वज़ीर-ए-आज़म जो भी आकर बैठ जाए, इस्टेब्लिशमेंट ने ही फैसले करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा है,
लेकिन बहरहाल ये नहीं होना चाहिए, सियासतदानों को अपनी वर्थ बनानी चाहिए थी, मगर सियासतदान ये कहते हैं कि हमें वो स्पेस नहीं दी गई। इस्टेब्लिशमेंट तमाम कंट्रोल जो मामलात हैं वो अपने हक़ में रखना चाहती है, मगर यहाँ पर सियासतदानों का भी यही कसूर है कि आपने ख़ुद ही जाकर अपनी अपनी सीवियाँ जो हैं वो पेश की हैं और इसी बिना के ऊपर आप अपने कद काट वो वैल्यू नहीं बना सके हैं। और यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट आज इस मुल्क की सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसी की बात को, उसी के स्टेटमेंट को, उसी के फैसलों को संजीदा लिया जाता है और दुनिया भी उसी के स्टेटमेंट को कोट करती है। मगर ये वो वक्त है जिस तरफ अभी पूरा पाकिस्तान जो गिरा हुआ है, इसमें एक यूनिटी की ज़रूरत है। हमें अपने इख्तलाफात को बुलाकर एक यूनिटी की ज़रूरत है। हम भारत के अंदर देखते हैं कि राहुल गांधी हो गया, मोदी सरकार का कितनी उनकी लफ्ज़ी तकरार रहती है, मगर ऐसे मौक़ों के ऊपर भारत के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान में अभी तक कॉल नहीं की गई है। सेनेट का इजलास हुआ, मुश्तरका तौर की करारदाद मंजूर की गई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थी, खुश आइन बात है। शिबली फराज साहब ने भी उसके अंदर खिताब किया, एक पॉजिटिव पैगाम दिया, लेकिन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाकर ये पैगाम दे देना चाहिए कि हमारे ज़ाती इख्तलाफात जो हैं सो हैं, सियासत होती रहेगी, मगर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक पैगाम तो देना चाहिए था। मैं बड़ा अफसोस होता है कि जब सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नादान लोगों की ये ट्वीट्स देखता हुआ नज़र आता हूँ कि वो कहते हैं कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम भारत और पाकिस्तान की जंग में न्यूट्रल हो गए हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो हमारे मुल्क में सियासतदान वो कद काट नहीं बना सके, या फिर आप ये कह लें कि सियासतदानों को वो स्पेस नहीं मिल सकी है, लेकिन ये वो वक्त नहीं है, ये वो वक्त नहीं है। इसके लिए वक्त बेशुमार आपको मिल जाएगा जब हम बात कर लेंगे, लेकिन ऐसे मौक़ों के ऊपर आपको मुत्तहिद होना पड़ता है और मुत्तहिद होकर ही पैगाम देना पड़ता है। ये तलखियाँ बाहर ज़रूर है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मॉडल है ये इमरान खान साहब से नेक्स्ट मॉडल है। अगर उसमें तमाम चीज़ें इमरान खान साहब ने आउटसोर्स की हुई थी तो इसमें ज़्यादा हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ही फैसले होते हैं। लेकिन बहरहाल ये बातें जो वक्त है ये वो बातें करने का नहीं है, इसके अंदर हमें यूनिटी चाहिए और हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरा पाकिस्तान यकजा हो के, अवाम हो, खवास हो, यकजा होकर एक ही पैगाम देंगे कि हम किसी भी शख्स को या किसी भी मुल्क को, किसी भी फ़र्द वाहिद को या फिर इज्तिमाई तौर के ऊपर अपने मुल्क के ऊपर मैली आंख से किसी को नहीं देखने देंगे। ये अब तक की मालूमात इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी, हम कोशिश करेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म से आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहें। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।